तो जो जितना दर्द भरा होगा वो उतना मस्खरा होगा। राजस्थान का आदमी बहुत सुलझड़ा है। भी मैं तो घर में आग लाग जाए तो ये अगला फायर ब्रिगेड ने मिस कॉल मार के छोड़ दें। भी अगला मूड आ जाएगा, आप क्यों परेशान हुआ। कि कौशल और एमी विर्क के साथ फिल्म आ रही है करण जौहर की, आए रखिए जाए रखिए मन में है वो गाय रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। सुखी मैं ही था कोरोना में भी, मेरे पास 16 एकड़ का एरिया में महाराजाओं की तरह रहता था एकला। जिस पैसे के लिए हम बॉम्बे जाते थे वो पैसे भी घर पे आने लग गए। लगभग अपने स्कूल में 4000 टाबर अप्लाई करा है। अनिल कपूर को एक बार ये तंग कर रहा था एक शो में, तो उसने घड़ी खोल के दे दी। फोटो घर आके खींच के लेके जाता, वो किस सीन हो घर का कितना परेशान हो जाता। नहीं, मेरे को पता था कि ये टोंट मार रहे हैं, और मेरे को अंदर से ये पता था कि इनके टोंट का जवाब एक दिन खुद ही टीवी देगा। चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया तो ससुराल में और घमंड हो गया, बिल्ला जी हमारी छोरी तो चंडीगढ़ रहे। खड़ी पर चाप इनको स्वाद अलग है, स्वाद भी अलग है। बातें सुनो थे बन घरे कोई कौन पूछे रिटायरमेंट हुआ है क्या। मेरी पहली साइकिल है। छवि सिनेमा में देखिए रोजाना 4 शो के साथ में जाने दुश्मन। सुबह सुबह 5 बजे निकलता था साइकिल पे पाए। अब गाड़ी लेके निकलोगा कि नहीं पूछोगा भाई साहब पेट्रोल पंप के बाद आग लगा सी। तो फिर हमने प्रॉपर प्रोफेशनली कैमरा लिया, प्रोफेशनली लोकेशन ली, प्रॉपर आर्टिस्ट सिलेक्शन किए। सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको हनुमानगढ़ पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हनुमानगढ़ ज़िला के अंदर पहुंच गई और हनुमानगढ़ ज़िला के अंदर राउतसर तहसील आया है। राउतसर तहसील के अंदर मैं पहुंची और पूरे भारत का एक कलाकार ही को नाम है ख्याली जी शारण। और जय मैं बताऊंगी ख्याली जी एक कॉमेडी बहुत अच्छी करी ही, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट ही। तो थे वीडियो ने अंत तक देखियो और शेयर जरूर कर दियो, और साथ साथ में ही झलको हनुमानगढ़ के ऊपर यहीं थे बना रही हूँ। अभी मूवी थारी आन लाग रही है, विक्की कौशल के साथ में आ रही है, बड़ा बड़ा स्टारा के साथ में मैं भी थारी आ चुकी है। तो कोई तमन्ना बच भी गई के कि भाई अब मैंने यो करनो है? नहीं, मेरे ऐसा क्योंकि थे सारा ऑलराउंड थे, सारा काम कर चुके हो मेरे हिसाब में। नहीं, मेरे यहाँ कोई टारगेट को नहीं कभी मैंने वो करना है। मेरे आगे काम आवे और मेरे समझ आवे तो मैं भी शुरू कर दूँ। भाई मैं वो कोनी कभी सपनों देखियो भी मैं टीवी फिल्म में आऊँगा। मैं घरों निकलियो का काम करना है। और गंगानगर गयो, मैंने चौकीदार की नौकरी मिली, मैं शुरू कर दी चौकीदार की नौकरी। मैंने यहाँ आयो भी कपड़ा मिल में परमानेंट है, तो मैं कपड़ा मिल में धक दियो काम। तो कपड़ा मिल में जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं अपना आई कह के समझाई 13 महीना कि आए रखिए जाए रखिए मन में है वो गाय रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो ये कह के मैंने वहाँ कपड़ा मिल में अपने आप को समझाए रखा। और कपड़ा मिलूँ मैं चंडीगढ़ का मौका मिला तो मैं चंडीगढ़ रवाना हो गया। चंडीगढ़ से मुझे बॉम्बे का मौका मिला लाफ्टर शो का, तो मैं बॉम्बे रवाना हो गया। तो जैसे जैसे आगे आता गया मौका आता गया मैं करता गया। मुझे स्कूल बनाने का मौका मिला, मैं स्कूल बनाया। फिर अब सारी दुनिया घूमने के बाद, सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसे ही मुझे राजनीतिक ऑफर आया। कोरोना काल एक देखा तो लगभग सबके लिए ही सही को नहीं। फिर कुछ पर कहीं का इंसान भी जो बाकी जिंदगी है वह बिल्कुल यहाँ पलट गई। तो थारी जिंदगी तो भाई आसमान में ही और आसमान में ही रहनी चाहिए। तो थे अठे आया हा तो फिर यह बिल्कुल एक चैनल बनायो जहाँ आप बात करा तो अपनी भाषा में थे बात करो हो। तो वो कैसे थारो स्टार्ट हुए थोड़ा सो बता दो। इनके पीछे 2 कारण है। एक तो मैं राजस्थानी भाषा की मान्यता लेके संघर्ष समिति बनेड़ी है, बांस आगे भी जुड़े हूँ, बंगों में प्रचार भी करो। मैं सरकार आगे बहुत बार आवाज़ उठाई कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दो, यूँ रोजगार बढ़ेगा। पहले तो 10,000 स्कूलों में टीचर चाहिएगा तो भी तो रोजगार मिलेगा, कॉलेजा में प्रोफेसर चाहिएगा रोजगार मिलेगा। तो और राजस्थानी इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलप हो सका है अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल रहा है तो मैं सोचे यार कलाकारी जो हाँ मैं सोचे यार राजस्थानी भाषा ने मान्यता खातर मैं आवाज़ उठाऊं बोलूं। तो मैं राजस्थानी खातर क्या करियो है, तो मेरा इच्छा भी मैं राजस्थानी भाषा में भी एक्टिंग करूं। हिंदी बॉलीवुड तो कर लियो, पहलो कारण वो। दूसरो कारण भी बिल्लो क्या करूं भी कोरोना में सब बंद। अब मैं स्कूल में बंद, स्कूल का एरिया बहुत बड़ा अच्छा था, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं थी, सबसे सुखी मैं ही था कोरोना में भी। मेरे पास 16 एकड़ का एरिया में महाराजाओं की तरह रहता था एकला। फुटबॉल खेलना है, घोड़ा चलाना है, नहाना, स्विमिंग करना है, सब चीज़ें थी। तो मैं सोचा यार इसका फ़ायदा क्या उठाएं, क्या करें हम। तो मैं ऐसे ही मेरे गाँव के बेली मित्र, ये मेरा पोता बॉम्बे मेरे साथ ही रहता था, बेटे और सब मिलजुल के हमने ऐसे कहानी चुटकुले बनाने शुरू कर दिए
तो वो बनाते बनाते लोगों को पसंद आने, क्योंकि लोग भी बेले घर पे बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारा जी 1 लाख व्यू आने लग गया, 2 लाख व्यू आने लग गया, बच्चों में खुशी, सारे लोगों को, हमारी जो टीम थी। तो फिर हमने प्रॉपर प्रोफेशनली कैमरा लिया, प्रोफेशनली लोकेशन ली, प्रॉपर आर्टिस्ट सिलेक्शन किए, उनकी रिहर्सल करवाई, तैयारी करवाई। और हमारा रूपनाथ सीरीज़ बहुत हिट चल रही है, भूप सिंह पटवारी बहुत हिट चल रहा है, और सेठ जी का एक करैक्टर करते हैं। तो हमने साथ साथ हिंदी चैनल भी लॉन्च कर दिया। हिंदी पे हमारी हनुमंता एक सीरीज़ है पुलिस पे, वो बहुत अच्छी चल रही है। दूसरा रेहान ख्याली के नाम से हमारा दूसरा चैनल है, वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो जिस सोनी टीवी, स्टार टीवी के लिए हम बॉम्बे जाते थे, वो हमारे घर पे ही बन गया। बिल्कुल। तो जिस पैसे के लिए हम बॉम्बे जाते थे, वो पैसे भी घर पे आने लग गए। तो ये था कि जब हमने कलाकारी करके पैसे कमाने हैं, तो जो हमें वो फेसबुक यूट्यूब से आ रहा है उतना ही हमने बॉम्बे में कमाना है, तो फिर क्यों ना हम अपनी भाषा की सेवा करें। आज यहाँ देखा तो आज कॉमेडी में तो थारो नाम चल है। अभी फिलहाल की आप बात करा, जब मूवी भी थारी एक भाई शूट हुई है, अभी कोई कॉमेडी में या कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो जो देखने खातर बाट लगाया बैठा रहा? यूट्यूब पर ख्याली कॉमेडियन का नाम चैनल है, तो भी पर मेरी हर बार नई कॉमेडी हुए और नया एक मैसेज जरूर होता है सामाजिक। तो अब नया में एक मिस्टर इंडिया स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, तो उसकी प्लानिंग चल रही है, जल्दी कभी वो दर्शकों ने बहुत जल्दी देखने मिलेगा। रूपनाथ वाले में फाइट सीन जो थे वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, तो वो भी अब हम इस बार हम बंदूकों की गनों की लड़ाइयाँ दिखाएंगे उसमें। तो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हर एक में सामाजिक मैसेज, और हर एक प्रोजेक्ट पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने वाला। कोई उंगली उठा के ये नहीं कह सकता भी मुझे एक लाइन या एक शब्द अच्छा नहीं लगा। तो आध्यात्मिक कहानियाँ होती है और कॉमेडी से भरी होती है, तो लोग परिवार के साथ देखते हैं, मज़ा आता है और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। फेसबुक पे तो एक वीडियो आज लगाते हैं तो एक दिन में हमारे 1 मिलियन लोग देख चुके होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते रहेंगे। आपा देखा तो कोई भी चीज़ है बिन धरोहर ने बचा के रखनो कठे ना कठे आपनो ही काम है, और मैं तो थारा एक बच्चा जिया कहा। आगे आप बात करा तो ये लाइन चला के रखनो है, मैं तो चाहूँगा भाई दिन दुगना रात चौगुनी हुआ थारी। जो छोटा बच्चा ही थारा भी के ही लाइन में ही? हाँ, छोटा बेटा मेरा 3 साल का था, तब 2 बेटे हैं मेरे। तो छोटा बेटा है वो 3 साल का था, तो मेरे साथ शूटिंग कॉमेडी सर्कस में जाता था। तो वहाँ कभी अर्चना पूर्ण सिंह माइक दे देती थी, कभी शेखर जी माइक पकड़ा देते थे मेरे साथ। उस टाइम करिश्मा तन्ना, कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह, और बड़ा शो था कॉमेडी सर्कस। तो बच्चा ये अकेला होता था 16 सेलिब्रिटी में, तो वो सब लाड खेलना, डेली कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता था, कभी ऋतिक रोशन, कभी इसको नहीं पता कि मुझे किस किस ने गोद में खिलाया है। तो बचपन इसका बड़े कलाकारों के साथ खेलते खेलते बीता। तो ये माइक लेके खुद ही चढ़ जाता था। अनिल कपूर को एक बार ये तंग कर रहा था एक शो में, तो उसने घड़ी खोल के दे दी, कहता है मिस्टर इंडिया बन के दिखाओ, घड़ी का बटन दबा के। इसने कोई वो फिल्म देखी थी तो उसने घड़ी खोल के दे दी, कहते यार ले तू मिस्टर इंडिया बनता नहीं, मेरे को शूटिंग करने दे। एक बार मिक्का आया रिहर्सल पे, अगले दिन उसने चीफ गेस्ट आना था, तो उसने कैप लगा रखी थी गोल्ड। तो आते ही कहते ले बबलू, ये बबलू बोलते थे सारे वहाँ, तो इसके कैप सर पे रख के वो रिहर्सल करने लग गया। तब रिहर्सल करके और बोले ला कहाँ गया मानो, बबलू कहाँ, ला कैप दे मेरी, मैं जाऊँ घर के। क्यों पहले मुझे दी क्यों थी आपने? तो वो भी मिक्का की दी हुई कैप अभी भी घर पे टंगा के रखी पड़ी है। तो इसका शौक था कलाकारी का, तो फिर मैंने इसको प्रॉपर प्रोफेशनली तरीके से बॉम्बे भी सीखता रहा। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, 7वीं 8वीं में आ गया, तो जयपुर जवाहर कला केंद्र स्पेशल आया 1 साल का कोर्स करने। फिर दिल्ली NSD के साथ काफ़ी काम किया छोटी सी उम्र में, 15-14 साल की उम्र में। फिर इसने छोटे मियाँ धाकड़ कलर टीवी पे जो शो था वो, उसमें ये विनर रहा। बड़े वाला है, उसको डायरेक्शन का शौक था, तो उसने एनिमेशन किया, एनिमेशन करके, और अब वो हमारे जो हिंदी जितना भी शूटिंग होता है वो वही डायरेक्ट करता है। तो दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, मैडम सारा प्रोडक्शन संभाल लेती है। हम 4 लोग हैं घर में, चारों यही काम कर रहे हैं फुल फ्लेश। और ये हमने छोटी सी अपनी फिल्म सिटी बना रखी है, ये घर का ही एक पार्ट है। तो शाम को थोड़ी देर यहाँ महफिल लगा लेते हैं, वो आश्रम बना हुआ है, थोड़ी देर कहानियाँ लिखना, कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम वहाँ, तो बढ़िया अच्छा चल रहा है। ज़िंदगी का मान लो कि पूरा मज़ा ले लिया, स्वाद ले लिया, और लेना भी चाहिए। और मज़ा स्वाद तो जब भी लिया जाए, जब भी का पीछे बहुत कड़ी मेहनत हुआ है, पसीनो। अब भी मैं देखूँ तो इतना बड़ा स्टार ही पापड़ी या कौन क्यों कि भाई मैं एसी में बैठूंगा या मेरे पसीना होगा, बिल्कुल बोला कि खुशबू जी पीछे आ जाओ, बढ़िया लोकेशन है। सच में मतलब हकीकत बता रही हूँ, कोई फेंकने की बात को नहीं है। ये कौन लग रही कि मैं
इतना बड़ा पहले ही लाग रहे हो कि इतना बड़ा स्टार ही, पर यह लाग रहे हो कि हाँ अपनी जे ही, पर कठे ना कठे देखो टीवी में देखा, हाँ फोन में देखा तो यह लगा कि भाई बिरुना भाई कहीं कहूँगा कि अपना ने बोलेगा कि तरीका में रहेगा। ऐसी मैंने ना तो बॉम्बे घरे लगायो, ना अठा घरे लगायो, ना चंडीगढ़ घरे लगायो। ऐसी मैंने आज तक कभी यूज़ करी कौन घरे, क्योंकि सुनने में आयो भी ऐसी आदत पड़ जाए वह बहुत गंदी वह। और कोरोना में आ चीज़ क्लियर भी हुई कि जितना आप गर्म रहेंगा, गर्म पानी पियेंगा, पसीनों निकालेंगा, बित्ती बीमारियां कम होगी। ये विज्ञान ने भी कहा, आयुर्वेद ने भी कहा, तो वो पहले से ही मेरे जचा हुआ था। और नेचुरल हवा जो आती है उससे आदमी वैसे ही फ्रेश रहता है। कृत्रिम हवा तो थोड़ी देर के लिए ठीक है। मैं तो गाड़ी में ही अगर ज़्यादा गर्मी हो ऐसी चलानी पड़े तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी उसी को शौक मन कम ही है। और नेचुरल रहना और नीयत अच्छी हो, बस नीयत अच्छी होगी तो भगवान अपने आप रास्ता निकाल के देगो। और अपने को तो काम करना है, गीता में लिखा है ना, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। आप से बात करा तो जब घरा टीवी को नहीं हो नाम अखबारा में आया कर, तो एक चीज और सुनी हूँ कि भाई थे तो ठहरिया कौन करता, लोग आके घरा फोटो घरा के खींच के लेके जाता, वो किस सीन हो घर का कितना परेशान हो जाता। नहीं देखो, हमारा गांव बहुत बड़ा है, 400-500 घर है, तो कोई ना कोई 10-20 घर तो हिस्सा है बंग रिश्तेदार शहर में रहे, बंग टीवी है वह देखता भी ख्याल आता है। कॉमेडियन अपने गंगानगर मानगढ़ जिला को है, नजदीक गांव है, या अपनों रिश्तेदारों को गांव में बुआ बेड़ी है, बंग मामो जी रहे बंग घरे है, या मतलब मेरी मौसी जी रहे बंग गांव में, सारा रिश्ता निकाल ले बाद में। तो वो जैसे से करके पहुंचते थे अपनी मौसी के पास, कभी टीवी में आवे ख्याली, कहाँ वो थार गाँव हुआ, कहाँ हमारा गाँव हुआ, घर किटो है, कब वो है, मैंने मिला हो तो पता करते भी वो तो बॉम्बे है, कहा चलो बॉम्बे नहीं है तो ठीक है घर ही दिखा दो। अच्छा, तो घर का आगे खड़ गए और फोटो खींच लेता। अभी आपके दोस्तान बताओ तो सही कहो, देखो ख्याली घर जाके आया मैं। तो हर एक ना क्रेज तो रही है, प्यार करने वाले बहुत हैं लोग। और आप बात करा तो जहाँ कोई भी इंसान है कि भाई कट्ठे भी कदम रखा है, मैं भी भाई कोई काम कर रही हूँ, थे भी कर रहे हो थे तो बहुत बड़ा स्टार हो, पर धीरे धीरे जब काम करे तो एक दिन में स्टार तो कौन ही बन जा है, चाहे कितनी बहुत कड़ी मेहनत हुआ है। तो पहले आस पास का लोग ये कौन कहा करता कि भाई ये कॉमेडी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मतलब हाँ मजाक उड़ाना, टाइम को थोड़ा सा केस सिचुएशन नहीं, ताकि जो और भी देख रहे हैं तो बन कुछ ना कुछ मिला। और गाँव में जब मैं स्कूल में प्रोग्राम करता हूँ तो सारंग नजर में हो भाई, ओ दौलतराम जी सारंग को लड़को है, वो नाटक करे, बोले, डायलॉग हंसावे। अब जी गाँव में कोई नुकसान हो क्यों तो कजी बन करे हो लो। अच्छा, मतलब थारो ना वो कारण है तो जो चुलबुलो हुआ जो बोले ज्यादा शरारती है, बजे लागने तो मैं कजी पहला नुकसान तो ये हुआ। दूसरा नुकसान क्या हो, मैं नाटक करता हूँ, कभी बोला मेरी फोटो छप जाती है अखबार में या मेरा नाम आ जान तो कपड़ा मिल में मजदूरी करता हूँ, वो दूसरे मजदूर ने कहते ओ फोटो खिंचा ले, वो बॉम्बे उड़ जाएगो, हीरो बन जाएगो, ध्यान को नहीं आज अखबार में फोटो आईडी है, काल को नाटक करेडो है। नहीं, मेरे को पता था कि ये टोंट मार रहे हैं, और मेरे को अंदर से ये पता था कि इनके टोंट का जवाब एक दिन खुद ही टीवी देगा, मैं नहीं दूंगा। इनको टोंट को जवाब एक दिन टीवी देगो। तो मैं चुप खामोश, मैं भी अंदर अंदर हंसता था, मैं कहा बेटा ले ले मजा, एक दिन तो आना ही है टीवी में। तो मजाक बहुत उड़ाता लोग, मैं चुप रहा, उनका जवाब मैंने मुंह से बोल के नहीं दिया। मैं 2006 में जब लाफ्टर शो में आयो तो बन जवाब मिल गयो। बिंग बाद भी गांव में भी आसपास भी होते ही हैं बोले छाना, हर तरह के लोग हुए, तो वह भी सारा मजाक उड़ाता कि जी वो टेलीविजन में आ जाएगो, अमिताभ बच्चन बन जाएगो, शाहरुख खान बन जाएगो, हाथ को नहीं हुआ फोटो खिंचा लियो, ये वो देख रहा है स्टार ने, देख रहा है कलाकार ने, तो यहाँ हंसी मजाक करता बहुत। पर मैं भी ज़्यादा परवाह कौन करी, मैं बिना ध्यान देने के बजाय काम पर ध्यान दियो, काम पर ध्यान दियो तो बना भी जवाब मिल गया। बिल्कुल। आपा देखा तो एक चीज बोलिया करी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जे आंटी जी ही जब शादी करके आया हा या बाका आज थारे ससुर में सास ससुरी में भी एक भाई माता पिता ही बन के ऐसी लागतो कि हम मजदूरी करते थे, गरीब आदमी है तो स्वाभाविक है कि रिश्तेदारी वाला भी हमारे बराबरी का ही है, डैडी मजदूरी भी करता। पर मेरे जो ससुर जी थे ना, उनको ये बड़ा गर्व था कभी एक गामू छोरो जाके गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी करे, तो आ कितनी बड़ी बात है। मैं कि नहीं बताऊँ अभी, बताओ मारो नौकरी करे जी, तो गंगानगर में, चाहे वह प्राइवेट है सरकारी है, बिंग टेंशन को नहीं। तो बिंग चक्कर में मेरी शादी की हाँ होगी, शादी होगी, शादी के बाद तो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। तो आंटी जी माता पिता गांव में खेती बाड़ी, हमारा ज़मीन गांव में ही है, भाई मेरे गांव में ही रहते हैं, मैं गंगानगर रहता हूँ, गंगानगर हूँ, हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया।
चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया तो ससुराल में और घमंड हो गया भी ला जी हमारी छोरी तो चंडीगढ़ रहे, हमारा जुआई तो चंडीगढ़ नौकरी करे। हाँ, और मेरे ससुर जी मेरी बहुत फेवर करते थे, कोई बात नहीं लेके। तो चंडीगढ़ के बाद जी बॉम्बे, और बॉम्बे टीवी और फिल्म, और फिर मैं बन मिलन भी बुलाया गाँव में। फिर हवाई जहाज की टिकट लेके पूरे गाँव में घूमे के जी हमारे बताओ टिकट भेजिए, मैं जाके आया हूँ बॉम्बे जहाज में चढ़े मैं थे ताई ना कुएं में घेर दे छोरी भी कपड़ा मिल में होता है ना भी छोरो के करा रिश्तों कर तो कपड़ा मिल में नौकरी करे तो गाँव में आका होता रही ना तो कुएं में घेर दे यार कपड़ा मिल में। ओके कोई काम थोड़ी है, धंधो थोड़ी है। तो इस तरह के टोंट उनको भी मारते थे, पर वो बाद में सारा संभल गया। फिर सारे इज्जत मान सम्मान। मिर्जा वाली मेर है मेरा ससुराल, तो अब सारे गांव ही कह जी हमारा बेटा हुआ है। अच्छा, पहले घटना खड़े दे दी छोरी ने करम फोड़ दिया इना उनका कुएं में घेर दिया धमाको तो वार कम को। आप आज बात करें तो कह लीजिए जो एक ये चाय की थड़ी सी लगा रखी है, पूरी सारी गिलास सारी चीज रख रखी है, ठंडा ठंडा ठार। थोड़ी कॉमेडी करके भी दिखा दे। देखो पुराना रेडियो भी है मेरे पास। अच्छा, पुराना रेडियो भी है। हाँ, ऐसे गाने आते थे इस पे। तो ये है ना वो एक मैं प्रोग्राम सोचो अताई जी हाँ, चाय की दुकान पर हुए नहीं लोग बाग सुबह सुबह बैठ जाए। हाँ, और थड़ी कोई अमेरिका की बात करे, थड़ी पर चाय पीने को स्वाद अलग है, स्वाद भी अलग है। बाकी बातें सुनो थे बन घरे कोई कौन पूछे रिटायरमेंट हुआ है और बठ जाके पे बात कर जी रशिया वो अमेरिका पर बाकन जे दान कम बच्चों है, बाकन गोला बारूद कम है, भाई टैंक लेना चाहिए, बने वो टैंक लेना चाहिए, भाई इंटरनेशनल आइडिया दिया है बैठे बैठा। तो ये एक सोचो भी चाय की दुकान के ऊपर थड़ी बना के तो वो पूरा सेट ही बनाए हमारो वो हमारो इनके सागे सागे वो एक तरीके अध्यात्म सेंटर हो गया, वो सागे तुम्हारे लिखना लुखने को काम हो जाए में। और ये गेट इसको 2 BHK बनाना है, गेट लगा लेते हैं। अच्छा। मेरी साइकिल मेरी पहली हाँ, साइकिल की मैं बात जिक्र करने वाली, पर मैं जिक्र करूं भी पहले तो थारा सवाल और जवाब दोनों आ जाएंगे। या मेरी पहली साइकिल है, 6ठी 7वीं 8वीं भी ना मेरी साइकिल अटलस। हाँ, 3 साल तो मैं पैदल गए 18 स्पीड बड़ोपड़ 8 किलोमीटर। फिर 9वीं क्लास में 160 रुपया की सेकंड हैंड साइकिल। 160 रुपया की सेकंड हैंड ली। हाँ, तो फिर हाथ आ गई तो यार हाथ के आ गई। अब मैं मतलब 10वीं कर ली, गंगानगर गयो तो मैं इन्हें बेच दी 350 की। अच्छा, तो रुपया कमा लिया। हमारे गांव में एक राजपूत रहते थे, नेर पर नौकरी करता है, तो मैं आपकी लड़की खातर ली छोटी साइकिल ही तो बिंगा बाद जी मैं गंगानगर रहा 6 साल, फिर चंडीगढ़, फिर टीवी में। तो वो जो रहते थे ना राजपूत साहब, वो जब गए तो वो किसी और को बेच गए, और मेरा एक फैन ने ठा लाग गयो भी आ साइकिल कोई टाइम में ख्याली की चलाईडी है। तो बन भी संपर्क करियो कि यार ख्याली वो हमारे गाँव को है यार, वो टीवी कलाकार बन गए, वो फिल्म में आवा है, आ साइकिल बिंग चलाईडी है, आ साइकिल मैं लूंगा। तो वो कहा भाई जी मेरे तो मोटरसाइकिल लेना का स्वांझ है, मोटरसाइकिल लिया देर साइकिल ले जा। तो बन 8,500 रुपये को बिना सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दिलायो। अच्छा, और साइकिल ले गया और साइकिल मैंने गिफ्ट करी फिर मैंने। अच्छा। चेतराम जी नाम है, 18-19 SPD के रहने वाले हैं। तो चेतराम जी है वो ढूंढ के ले आए और मेरे को ये गिफ्ट करके गए। और अब थे इन मॉडिफाई करके गए। ये तो चला है, बिल्कुल तैयार है, ये मैं घूम के भी आऊंगा। अच्छा, यूं भी घूम के आऊं। 82 मॉडल है कि एक थोड़ी सी मैं थाने बताना चाहूंगी, जो साइकिल चलाता चलाता कहीं बोला करी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम थोड़ा सा भाई अलग ही तरीका। हाँ, बहुत सारा साइकिल तो मैं कोई इंस्टीट्यूट में थोड़ी ट्रेनिंग ली, मैं कोई अमिताभ बच्चन को थोड़ी सीखा। अब जिया इंगे ऊपर कुल्फी हलवान तो अड्डों उतरते ही ठंडी ढारे उसके पीछे पीछे भाग गए। फिर रोक भाई की तेरे कुल्फी है तो तू बोल क्या रहा है ठंडी ठार। तो मुझे समझ ही नहीं आती तेरी बात। ये बात है सही। अन्न देख गई मैं कलाकारी सीखी। अब बस चल कस्बे गाँव में तो शाम में ओवरलोड हो जाए बस, क्यों 1-2 बस आवे गाँव में। हाँ, लटक जाए तो जिया ही सवारियां बैठ जाए नहीं पूरी, जल्दी बैठा जाना, सीट ना निकल जाए, सीट लिया। जब सवारियां पूरी सीट पर बैठ जाए तो एक आदमी चढ़ा, कालो कोट पैंट, यहाँ साइड में टांगेड़ो एक छोटो सो एकदम, यहाँ चढ़न से नहीं लगा कोई SDM है, सीट देनी पड़ेगी। तो कोई भी नजर कौन मिला हुआ है, यहाँ सारा यहाँ नीचे भी सीट ना देनी पड़े। तो वो चढ़ गए, बिना देख गए, सारा ने ऊपर हाथ मारा
टक टक टक। देखो बहन जी, भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी का प्रचार है, प्रचार के वास्ते ये दवाई है। दवाई भाई साहब ये सुबह शाम लेंगे, आपको कंपनी में जाओगे 21 रुपए की मिलेगी। आज कंपनी का प्रचार है, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये। तो वैसे माल बेच के 1 मिनट में निकल जाता था। मैं यार मार्केटिंग तो इससे सीखने वाली चीज़ है। इतने में वो उतरता था तो एक लड़का चढ़ता था, बाल्टी में दाल, नींबू, मिर्ची लगी हुई, छोले 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 बड़े पोले, नमकीन छोले, नींबू वाले छोले, छोले भाई साहब छोले, हाँ दाल भाई साहब 5 रुपये दाल, 5 रुपये दाल, थोड़ा सा डाला उसको किया लपेटा, चल हाँ भाई साहब छोले छोले पोले पोले, नमकीन छोले भाई साहब, नींबू वाली छोले दाल भाई साहब, नमकीन करारी दाल। तो हमने तो उनको देख देख के माल बेचना सीखा। एक फिल्म लगी जानी दुश्मन, जानी दुश्मन फिल्म लगी तो पहले ना रिक्शे में पोस्टर लगता था दोनों साइड में, और बीच में एक आदमी, आज भी कई बार कहीं होता है ना, बहुत कम होता है। तो अब रिक्शे में आगे वो माइक पर बैठ के स्पीकर लगे तो वो बोलतो, छवि सिनेमा में देखिए रोजाना 4 शो के साथ में जानी दुश्मन, संजय दत्त, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा का कारनामा, और तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बन, रोजाना 4 शो के साथ में हिंदी फिल्म जानी दुश्मन, छवि सिनेमा में प्यार, रोमांस, मार धाड़ से भरपूर, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत, और रोजाना 4 शो में सिल्वर जुबली फिल्म जानी दुश्मन, ऐसे प्रचार करते थे फिल्म का। वही मैं आके समझ में भी कौन एक गंगानगर में रहता था, तो कपड़ा मिलों में रात में 11 बजे ड्यूटी, सुबह आराम से उठना होता था 6-7 बजे, तो सुबह 5 बजे निकलता था साइकिल पे, पाए पाए पाए, नींद खराब 1-2 दिन 4 दिन, फिर मैं अलार्म लगा के बैठ गया 5 बजे। जैसे ही वो 5:30 निकला ना, मैं उसको पीछे हो लिया, भागा, उसको रोका, पकड़ा, मैं रोक, क्या बेच रहा है तू? कहता पाव। मगर पाव क्या होता है? कहते ये ब्रेड। तो मैं तू बोलता क्या है? कहता पाए पाए। मगर तू नींद क्यों खराब कर रहा है? कि मेरा ये सायरन है, जिसको ब्रेड लेनी है वो बाहर आ जाता है। तो ऐसी कलाकारी देख देख के हम थोड़ा सा सीख गए, उन्हीं से सीखे। अभी चाय की मैं थड़ी देख रही हूँ, तो के ख्याली सारन जी चाय की थड़ी पर आज भी चाय पीवी ही के, मैं कभी चाय कौन पीऊँ, पर कभी मैं थड़ी पर 12 महीना 1 साल से कि मैं भी पुष्कर गई ही, तो मैं पुष्कर गई तो सच बताना चाहूँ, पुष्कर के अंदर मैं 3 चाय पी, दिन की 3-3 चाय पिया करती, और अहिया चाय पीऊँ कौन बिल्कुल भी। थड़ी वाली चाय को टेस्ट अलग हुआ है, उबलेड़ी ज्यादा हुआ है, उबलेड़ी ज्यादा होना बिंगो टेस्ट और ज्यादा गहरा हो जाए, दूध ना आप जितो भी ज्यादा उबाला भी तो वो बढ़िया हो जाए। तो थे कितनी पी लो? मैं तो बस ये वो नहीं कबाड़ सेंटर हो, तो कबाड़ सेंटर ने खाली करके इन आध्यात्मिक सेंटर बना दियो, कहानियां कुणियां लिखण खातर, जितो कबाड़ हो बिना वो सब कबाड़ हो, और रंग रोगन करके सारा फटियां देखो है पूरी इन्हें गोल्डन बना दी, इंग अंदर भी पोस्टर लगे हो, टायर रंगीन बना दिया, पुराना दिमाग तो हमें हर चीज में है। तो अब ये क्या है, कलरफुल हो गया, सुंदर भी हो गया, और एक ये सेट भी बन गया, नहीं तो आई चीज एक कबाड़ के रूप में ही, तो इसलिए बना दिया। अब इस पे हम शुरू कर रहे हैं गाता प्रोग्राम, जगह माँ दिन के थड़ी पर बैठ के जगह लोग बातचीत करे, तो वह ज्यादातर के वह एकदम बुढ़ा खुशट हुआ घरों रिटायर हो रहा, और बात मांगी सुनो बाजी अमेरिका, हाँ अमेरिका जगह 3,000 करोड़ रुपया दिए नहीं सहायता, बस दवाइयाँ में नहीं, एजुकेशन में लागना चाहिए, आधा एजुकेशन में आधा। अब उन बन घर कौन पूछा कोई भी चा गुड़ कितना गो, लेकिन तो ऐसा के बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं बनाने की। कुछ थोड़ी सी किसी कॉमेडी हो जाए कि हंस हंस के मैं तो बे लोटपोट हो रही हूँ, दर्शक भी लोटपोट हो रहे हैं। देखो कॉमेडी हर जगह ही होती है। अपन साइकिल सीखा, कैंची चलानी पहल पोत, तो पढ़ा, घुटना लग गया, देखा बिना कहीं देखो तो कौन, तो खुद पर हंसी आवा बहुत ज़्यादा। तो जो जितना दर्द भरा होगा वो उतना मस्खरा होगा, तो और दर्द होगा तभी तो कॉमेडी अच्छी लगती है, नहीं तो फिर कॉमेडी अच्छी नहीं लगेगी। और कॉमेडी हर जगह, हमारा जो कल्चर है नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर को हरियाणवी टच है, हाजिर जवाब थे। अब गाड़ी लेके निकलोगा कि नहीं पूछोगा कि भाई साहब पेट्रोल पंप के बाद आग लगा सी, मतलब सीधा जवाब कम ही दिया। एक जना ने होटल ढाबो करो, दूसरो बाजू आयो, बोले भाई गर्मा गर्म क्या है, बोले तवा है, खावे को लगावे को, गर्मा गर्म तवा ही है सिर्फ खाने के, और नहीं। तो यहाँ बात पे, और मारवाड़ी आदमी तो राजस्थान के इतने मशहूर है, मैं तो बताता हूँ, बीमार है राजस्थान का आदमी, बहुत सुलझड़ा है भी। मैं तो घर में आग लग जाए तो अगलन फायर ब्रिगेड ने मिस कॉल मार के छोड़ दें भी, अगला मूड वो आ जाएगा, आप क्यों परेशान हुआ, क्यों रिपियो फालतू लगावा आप, वो पजामा भी आप पैर तो बिना 2-2.5 साल बाद जब वो घुटना पाट जाए तो बिन नाड़ो चेंज करके टांको मार के 2 साल और चला दें, फिर वो घुटनों पाट जाए, जब नीचे वाले में रुई भर गए, बच्चा को तकियो बना लिया, ऊपर वाले सब्जी लेने थैलो बना लिया, फिर वो थैले में आलू बैंगन बारह दिखने लग जाए, तो बिन मोटरसाइकिल पहुँचना पोचो बना लिया, 2.5-3 साल भी मोटरसाइकिल पहुँचा,
फिर बिन जगा के बिन राख बना लिया, भी हम बर्तन मांज लिया। तो अपने तो फिर तो कोई चीज़ जाने नहीं देते ना, आप हर चीज़ ने प्रॉपर यूज़ करा। जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि भाई ये तो कोई भी मोहताज को नहीं, मन सही बताऊँ तो बहुत अच्छो लगे थारो मिल की। जे सोच के आया एक घबराहटी सी मन में ही कि यार बेरुना कैसे बोलेंगा, कैसी बात करेंगा, तो एक इंसान का मतलब अजीब सो रहे। पर थारो मिल के लगे कि बिल्कुल जो हमेशा ही मैं मिलती रहूँ, बहुत बढ़िया लगे। अब थाने की शौक लगे वो तो थी। नहीं, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मैं जल को देखता रहता हूँ, और सबसे अच्छी बात कि जल को मैं हर जिले की नरी रिपोर्ट, जल को चूरू की नरी रिपोर्ट, जल को सीकर, जल को हनुमानगढ़, जल को राजस्थान, तो आप सब दर्शकों से भी मैं यही निवेदन करूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें हिस्ट्री भी दिखाते हैं, एक ब्लॉग के जरिए बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ दिखाते हैं। तो वो आप भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आपका अपने राजस्थान का आपका अपना चैनल है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्यारे दर्शकों से रूबरू कराया, और आपका भी, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। वीडियो ने उसका जितना शेयर कर दियो, और मन खाने की जरूरत ही को नहीं, यही बोल दियो, सब्सक्राइब कर लियो, और यही हमारे साथ में बना रही हो। जय हिंद, जय राजस्थान।